नमस्ते। हिंदी शिक्षा के पेज पर आप सबका स्वागत है। आज मैं पढ़ा रही हूँ क्लास 11 के फर्स्ट चैप्टर जो है कबीर के पद। कबीरदास जी भक्ति काल के निर्गुण ज्ञानमार्गी शाखा के प्रतिनिधि है। हमारी भक्ति धारा की जो शाखाएँ हैं वो दो भागों में भाग किया गया है, एक राम भक्ति धारा, एक कृष्ण भक्ति धारा। और कबीर जी इन दोनों भक्ति धाराओं के बावजूद जो निर्गुण भक्ति धारा के उन कवियों में से सबसे श्रेष्ठ माना गया है। निर्गुण का मतलब क्या होता है? जिसका कोई आकार ना हो, अर्थात गुण ना हो, और या जो सर्वगुण संपन्न हो। तो ऐसे परमात्मा को कबीर जी ने निर्गुण निराकार बताया। जैसे हम देव देवी की बहुत सारे मान्यता रखते हैं, उनकी मूर्ति की पूजा करते हैं। कोई राम के उपासक है, कोई भगवान कृष्णा के उपासक है, तो कबीर जी निर्गुण निराकार ब्रह्म के उपासक थे। हम एक एक करी जाना, दो ही कहे तीन ही कहूँ, दो जग जिन नहीं ने पहचाना। कवि का कहना है कि हम एक एक करके सब कुछ जान गया है। एक एक करके किसे जाना? हम परमात्मा को जाना। जिन्होंने परमात्मा को नहीं जान पाया उसको तो दोज़ख में जगह भी नहीं मिलेगी, क्योंकि भगवान का जो वास होता है वो अपने हृदय में होता है। तो जो अपने आप को नहीं जान पाते वो भगवान को कैसे पहचानेंगे? तो हम बहुत दिनों के बाद, अर्थात कबीर जी बहुत तपस्या के बाद यही समझे कि परमात्मा आत्मा के साथ विलीन होते हैं। एक ही पावन, एक ही पानी, एक ही जति समाना, एक खा गढ़े सब भाड़ई, एक कोहड़ा साना। जैसे बाढ़ी कष्ट की काटई, अग्नि न काटोई कई, सब घाटी अंतरी तू ही, व्यापक धड़ई सड़ पई सोई। तो कवि का कहना है कि परमात्मा को संपूर्ण संसार में व्यक्त बताया जाता है। कवि का कहना है कि भगवान इस संपूर्ण संसार में व्यक्त है, सभी चीज़ों में उन्होंने है। एक ही आकाश है, एक ही पानी है, एक ही सागर है, एक ही यानी जैसे कवि का कहना है कि हम सब सांस कहाँ से लेते हैं? वही वायु से, वही हवा से लेते हैं, वही पानी पीते हैं। कोई कुछ बोले, कोई पानी बोले, कोई वाटर बोले, कोई जल बोले, तो एक ही पानी हम पीते हैं, एक ही हवा में हम सांस लेते हैं, एक ही धरती में हम रहते हैं। तो ये जो ज्योति जो सूर्य के रूप में हमारे धरती पर आते हैं, तो ये सब कुछ परमात्मा की ही देन है। तो ये सब कुछ में वो परमात्मा कण कण रूप में बैठे हैं। तो सब कुछ में भगवान है, सबके अंतर में ही भगवान है, अर्थात ईश्वर है। वो निश्चर का कोई रूप नहीं होता। हवा में भी ईश्वर है, पानी में भी ईश्वर है, ये जो कुछ भी हम देखें। और ये भगवान को पाना ये बहुत कठिन काम है। जैसे काठ को हम जला सकते हैं, लेकिन काठ से जो अग्नि का उत्पत्ति होती है उससे हम काट नहीं पाते हैं। माया देखे जगत लुभाना, कहे रे नर घबराना। घबराना का मतलब डरना, भय, घबरा जाना। निरभय भया कछु नाही, व्यापई कहे कबीर दीवाना। तो कबीर इन ईश्वर का दीवाना हो गया है। तो उन्होंने कहते हैं कि इस संसार में डर किस बात का है? तो सभी जगह में तो वही परमात्मा है। तो जो लोग इस संसार के माया मोह में, लोभ लालसा में फंसे हुए हैं, कबीर उन्हें देखकर घबराते हैं। जे इन लोगों को क्या होगा? ये तो मूर्ख है, ये अहंकारी है। इस अहंकारी मनुष्य को तो धन संपत्ति इन सब कुछ इन्हें भुला कर रखा है। इनको तो ईश्वर के स्वरूप के बारे में कोई पता ही नहीं, ईश्वर की चिंता करने का समय ही नहीं है इनके पास। तो कबीर जी इन सभी को देखकर बहुत घबराते हैं और कहते हैं कि इस अहंकार से मुक्त होना, भयहीन होना, उसी
प्रकार ही हम ईश्वर तक पहुँच सकते हैं। ईश्वर को हम पा लेते हैं तो हमें कोई डर नहीं है, हमें डरना नहीं है। संत देखत जग बौड़ाना, सच कहा तो मारन धाबाई, झूठी जग पति आना। कबीरदास जी ने यहाँ साधु संतों को इस संसार के पागलपन की बातें बताई है, जो भगवान के लिए कितना कुछ करते हैं लोग। उन्होंने आंतरिक सत्ता को जानने के बावजूद उन्होंने अपने तप जप इस पर बल देते हैं। तो इन सब अरिहर अंबर को जो उपचार सजाते हैं, तो इन सब वायहाड़ अंबर पर इतना ध्यान देते हैं कि उनके मन में भगवान की जो चिंता, ईश्वर की जो चिंता, वही नहीं आता है। तो एक रूप में कबीर जी ने ये वायहाड़ अंबर का विरोध कर रहे हैं। लोग वास्तविक संसार में अनभिज्ञ रहते हुए अनजाने में इस जो संसार से संबंध जुड़ लेते हैं। कबीरदास जी इन लोगों को समझाते हुए कहते हैं कि हे संत, देखो इसे वो संसार पागल हो गया है। सच्चाई बताने पर सांसारिक लोग उसका विरोध करते हैं और उसे मारने दौड़ते हैं। जो झूठी बातों पर विश्वास कर लेते हैं और सच्चाई को पीटने को जाते हैं। इस संसार में अनेक लोग ऐसे भी हैं जो नियमों का पालन करते हैं, धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। कोई मंदिर में जाकर गीता पढ़ते हैं तो कोई मस्जिद में जाकर कुरान पढ़ते हैं, लेकिन इन लोगों में किसी के अंदर में वो जो ईश्वर की जो भाव जो है, भावना जो है, वो नहीं है। आत्म मन आत्मा, आत्म मारी पखानी पूजोई, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। बहुत तक देखा पीड़ अवलिया, पढ़े किताब कुराना, किताब मतलब किताब, कुराना कुरान के मुरीद तदबीर बतायोई, उनमें वही जो ज्ञाना। आसन मारी डिम्भ धारी बैठे, मन में बहुत गुमाना। अर्थात कबीर जी को कहता है कि उन्होंने बहुत ही मौलाना जो होता है, बहुत पुरोहित जो होता है, बहुत गुरु जो होते हैं, ये बहुत देख लिया है, जिन्होंने पोथी पढ़ मूर्ख बन गया। एक कबीर से कहना, पोथी पढ़ जग मुआ। तो जगत जो है, जगत के जो लोग हैं वो ज़्यादा किताबें पढ़कर मूर्ख बन गए हैं। वो तो गीता पढ़ते हैं, मस्जिद में जाकर कुरान पढ़ता है, लेकिन इसके मन में इतना अहंकार है, ये इतना घमंडी है कि इनके अंदर में इनको ईश्वर की भावना नहीं है। पीपर पाथर पूजन लागे, तीर्थ गर्भ भुलाना। तो ये पीपल को, पत्थर को भी पूजा करते हैं। हम भगवान शिव को पत्थर के बोलते हैं ना, हर कंकड़ में शंकर है। तो हम तो पीपल के भी पूजा करते हैं, पेड़ की भी पूजा करते हैं, पत्थर की भी पूजा करते हैं, लेकिन कबीर जी इनका विरोध करते हैं। कहते हैं कि ये ईश्वर को भूलकर लोग इन सब वायहाड़ अंबर में लगे हुए हैं, मिले हुए हैं। टोपी पहिरे, माला पहिरे, छाप तिलक अनुमाना, साखी शब्द ही गावत भूले, आत्म खबरी न जाना। तो कोई टोपी पहनते हैं, कोई माला जपते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन उसके अंदर में जो भगवान बैठे हुए ये नहीं जानते हैं। जैसे फूल में खुशबू बैठते हैं, जैसे मृग के नाभि में कस्तूरी बैठते हैं, जैसे उन्हें पता नहीं है, वैसे इंसान को भी पता नहीं है कि उनके अंदर में ही भगवान बैठता है, ईश्वर बैठता है। तो ईश्वर के लिए वो क्या क्या करते हैं, तप जप व्रत उपवास तीर्थ पालन बहुत कुछ करते हैं, लेकिन ईश्वर को ही नहीं जानता। जीव का प्रेम करे जो वही ईश्वर को सेवा करती है, ईश्वर की सेवा करती है। हिंदू कहे मोही राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना, आपस में दो लड़ी लड़ी मुए मन न काहू जाना। तो हिंदुओं को राम प्रिय है, उन्होंने कहते कि मेरा राम ही सब कुछ है। मुसलमान कहते हैं हमें रहीमान सब कुछ है। ये दोनों आपस में लड़ता है, लेकिन किसी को पता नहीं है जो राम है वही रहीम है, दोनों एक ही है। ईश्वर तो एक ही होते हैं, जैसे एक ही पानी, एक ही आसमां, एक ही हवा, ऐसे ही हम सांस लेते हैं, सबके लहू जैसे लाल है, ऐसे ईश्वर भी एक ही होते हैं। लेकिन हम मूर्ख हैं, इसलिए हम आपस में लड़ते झगड़ते हैं।
घर घर मंत्र दे तो फिरत है, महिमा के अभी आना, गुरु के सहित सिख सब बूढ़े, अंत काल पर छिताना। तो कोई गुरु है जो अपने शिष्यों को बनाते हैं, दल बनाता है, शिष्य को लेकर वो घर घर में दीक्षा देकर फिरते हैं, लेकिन अंतिम समय में उनको भी वही ईश्वर का नाम लेना पड़ता है, क्योंकि तब कोई गुरु कोई शिष्य नहीं आते हैं देखने के लिए। जो यंत्रणा जो होता है, यम यंत्रणा, मृत्यु यंत्रणा जो होता है, वो सब के लिए ऐसा होता है कि तब किसी गुरु का नाम याद नहीं आता। कहै कबीर सुनो हे संतो, ये सब भ्रम भुलाना, भ्रम का मतलब है भ्रम, भ्रम भुलाना, केते कहो कहा नहीं मानो, सहज सहज समाना। तो कबीर जी कहते हैं, जो संतो सुनो, ये सब भ्रम में मत पड़ो, जो सहज में आए, केवल ईश्वर का नाम लो, तो वो सहज में ही आपको आसानी से आपको मिल सकता है। तो क्वेश्चन कैसा आता है, कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, इसका समर्थन में उन्होंने क्या तर्क किए हैं। तो क्या तर्क किया है, जैसे एक ही आसमां, एक ही पानी, एक ही हवा, हम जैसे सबके शरीर में जैसे एक ही लोहू दौड़ते हैं, वैसे ईश्वर भी सारी जगह में व्यक्त है, ईश्वर भी एक है। जो राम है वही रहीम है, तो जो गीता है वही कुरान है, जो मंदिर है वही मस्जिद है। मानव शरीर का निर्माण किन पंच तत्व से हुआ, मानव शरीर का निर्माण हुआ अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश तत्व से। जैसे बाड़ी कष्ट की काटे, अग्नि न काटे कोई, जब घाटी अंत ही तू ही व्यापक, धड़ई सड़ कोई मोई। इसके आधार पर बताइए कि कबीर की किस दृष्टि में ईश्वर का स्वरूप बताते हैं। तो कबीर ने ईश्वर को वही स्वरूप बताते हैं कि जैसे बढ़ई लकड़ी को बहुत आसानी से काटते हैं, लेकिन लकड़ी से उत्पत्ति हुई अग्नि को कोई काट नहीं सकता, ऐसे ईश्वर के बहुत सारे उपचार हम बना सकते हैं, लेकिन ईश्वर तक हम पहुँच नहीं सकते हैं। तो हमारे शरीर में ईश्वर समाया हुआ है, तो हमें सबसे पहले अपने आप को, आत्मा को जानना पड़ेगा। कबीर ने आपको दीवाना क्यों कहा है, कबीर जी इसलिए अपने आप को दीवाना कहते हैं कि उन्होंने बाह्य नंबर पर लगे नहीं हैं, तो उन्होंने केवल ईश्वर की ही चिंता की है, तो इसलिए उन्होंने ईश्वर को अपने आप को ईश्वर की दीवाना बताए। कबीर ने ऐसे क्यों कहा कि संसार में बूढ़ा गया, इसलिए कबीर जी ने कहता है कि वास्तविक में जो झूठा को हम सच मानते हैं, सच को हम झूठा, अगर हमें जो कुछ समझते, आज सोशल मीडिया पर हम जो कुछ देखते, जो कुछ सुनते कि इंसान के पेट में सांप का बच्चा हुआ है, तो हम सब मान लेते। अगर कोई सच्चाई बताने जाए तो हम उससे मारने को जाते। तो इसीलिए कबीर जी सबको कहा कि जग बौड़ा। कबीर के नियम और धर्म पालन करने वाले लोगों की किन कमियों की ओर संकेत किया है। कबीर ने बताया है कि नियम और धर्म का पालन करने वाले लोगों में अपनी आत्मा अर्थात स्वयं की उपेक्षा करके बाह्याडंबर के ऊपर ज़्यादा प्रलोभन है, ज़्यादा लोभ है, ज़्यादा दृष्टि है। उन्होंने पेड़ पत्थर की पूजा करते हैं, लेकिन जीव से प्रेम नहीं करते, अपने आप से प्रेम नहीं करते, ईश्वर की चिंता नहीं करते, ईश्वर के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन ईश्वर की चिंता नहीं है। तो कबीर जी गुरुओं से क्या कहता है, जी हम गुरुओं के शरण में जाते हैं, लेकिन गुरु कौन है, हमें ईश्वर के शरण में जाना चाहिए कि अंतिम समय में ईश्वर ही आते हैं, गुरु नहीं आते हैं। तो बाह्याडंबर अर्थात जो उपचार हम करते हैं, पूजा पर्वन, नमाज पढ़ते हैं, बहुत कुछ करते हैं, अलग अलग धर्म पे अलग अलग चीज़ें हम करते हैं, तो इन सभी को बाह्याडंबर बताया गया है। तो कबीर जी निर्गुण शाखाओं के मशहूर कवि थे, ये उनके दोहे। नमस्ते, धन्यवाद। लाइक और फॉलो करें मेरा हिंदी शिक्षा पेज। थैंक यू सो मच।